नमस्ते। मैं योगाचार्य डॉक्टर प्रदीप योगी। आप लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम सीख रहे हैं और आपको पहले 3 वीडियो में हम ऑलमोस्ट या कह सकते हैं कि पूर्णतः 4 विधियों के बारे में बता चुके हैं कि 4 लेवल आप तैयार कर चुके हैं। एक प्रश्न आया था कि नाड़ी शोधन शुद्धि हो जाए तो हमको कैसे पता चले, और एक स्टेज बताई गई है जिसमें 20, 80, 40 ऐसे रेशियो बताया गया है कि ये तो बड़ा कठिन है। बिल्कुल बहुत कठिन है, लेकिन जिस तरह से हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहे हैं, जैसे इनहेल करेंगे आप 5 काउंटिंग से, एक्सेल करेंगे 5 काउंटिंग से, इसी तरह से धीरे धीरे 6 बढ़ाएंगे, 6 एक्सेल करेंगे, फिर 7 के हिसाब से, तो ऐसे ही 10 तक पहुंचेंगे, फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। तो उस स्तर पे जाके आप इसको अचीव कर सकते हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, धैर्य के साथ काम करना होगा और धैर्य के साथ शांतिपूर्वक आपको योग में उतरना होगा। केवल सिर्फ प्राणायाम ही ये वाला शुरू करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, अपना आचरण नहीं ठीक करते हैं, अपना खान पान नहीं ठीक करते हैं, अपना सोच संतोष तप ईश्वर प्रणिधान में नहीं उतरते हैं, तो योग सिद्ध नहीं होता है। प्राणायाम भी योग का ही पार्ट है, ठीक है। तो उन सब पे आपको काम करना होगा। दूसरा रहा लाभ। लाभ का मतलब ये हो कि हमको कैसे पता चले। एक तो आपकी फिजिकल यदि हम देखा जाए तो फिजिकली आपका लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों में बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। आपका रक्तचाप अगर कोई होगा तो वो भी शांत होना शुरू हो जाएगा, वो भी एकदम नॉर्मल पे आ जाएगा। सांस लेने की प्रक्रिया में आपको बहुत आराम लगने लगेगा। दोनों नासिका बड़ा सुंदर से काम करने लगेंगी। ये फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं। आपकी आई साइट में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप जब हम अध्यात्म की भी बात करते हैं तो आपको शांति मिलने लगेगी, जो कि आपने खुद ही लिखा है कि मन शांत हो जाएगा। आपकी वृत्तियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी। जो मन में उठने वाले बहुत सारी चंचल वृत्तियां हैं वो शांत होने लगेंगी। उस प्रकार से आपको अपने आप ही आभास होने लगेगा कि मेरा अब नाड़ी शुद्धि होने लगा है। शरीर तो हल्का होना ही है, वो भी है, ठीक है। रक्तचाप हो जाएगा, ठीक, वो भी है। साथ साथ में आपकी जो इंटरनल बीमारियां हैं वो अपने आप ही ख़त्म होने लगेंगी। आपको अपने अंदर बहुत एक स्वस्थ शरीर का आप देखेंगे अनुभव होने लगेगा। तो ये बड़ा लाभ होता है, लेकिन इसमें आपको शनय शनय धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है, लगातार करना है, मतलब कंटिन्यूटी में रखना है और श्रद्धा के साथ करना है। जैसे कि महर्षि पतंजलि ने कहा है कि हमको योग कैसे करना है। सैतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, मतलब श्रद्धा के साथ, सत्कार के साथ, आदर सम्मान के साथ इसको करना है और इसमें पूर्णतः श्रद्धा बनाए रखनी है। दीर्घ काल तक, जब तक ये प्राप्त नहीं हो जाता आपको योग, तब तक ये करते रहना है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर था। कोई और प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अब आगे हम एक नए स्तर पर चलते हैं जिसमें मेथड, इसको 3 कह सकते हैं, शास्त्रों के अनुसार ही चलेंगे हम। तो इसमें अब नाड़ी शोधन में हमने अभी तक इनहेल और एक्सहेल किया है। चाहे हमने काउंटिंग बढ़ाई हो, जैसे आपको पहले 5 काउंटिंग से शुरू करते हैं, फिर 5 से निकालते हैं, ऐसे कर करके आप 10 तो 10 मतलब रेशो 1:1 पे करते हैं, ठीक है। आप रेशो चेंज कर सकते हैं, 1:2 कर सकते हैं। तो 5 इनहेल करेंगे, 10 एक्सेल करेंगे। ऐसे ही जब 10 पे पहुंच जाएं तो 10 इनहेल करेंगे, 20 एक्सेल करेंगे। ऐसे 15 पे पहुंच जाएं तो 15 इनहेल करेंगे और 30 एक्सेल करेंगे। 20 पे पहुंच जाएं तो 20 इनहेल करेंगे, 40 एक्सेल करेंगे। ऐसे स्लोली आप वीक बाय वीक बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको अपने आप ही सांस में कितनी शक्ति आने लगेगी, आपको ये आभास होने लगा फिजिकली। अध्यात्म के आभास तो आप खुद के अनुभव होंगे, वो आप
खुद ही बताएंगे हमको जब आप करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और तीसरा स्टेज है, आपको अंतर कुंभक करना है। अंतर कुंभक के साथ ये प्राणायाम करना है। हम इसमें 2-3 स्टेप बता देंगे ताकि फिर एक ही वीडियो में 2-3 स्टेप आपको पता चल जाए और आप अभ्यास करना प्रारंभ कर दें और आपको किसी भी लेवल पे अड़चन ना आए। हो सकता हम वीडियो, क्योंकि मैं बहुत कम वीडियो डालता हूँ और कोई स्पेशल बनाता भी नहीं हूँ ज़्यादा, तो ये थोड़ा सा बनाना शुरू किया है तो इसलिए आपको ये प्राप्त हो रहे हैं। अदरवाइज़ क्लासेस चलती हैं, मैं जो अपना योग की क्लास होती हैं MA की, डिप्लोमे की और या योग अलायंस वाले कोर्स की, टीचर ट्रेनिंग कोर्स की, वही सीधा का सीधा मैं डाल देता हूँ अपने यूट्यूब पे, तो वो भी आप सुन सकते हैं। उसमें बहुत ही अच्छी परिभाषाएं, बहुत अच्छा ज्ञान आपको योग के बारे में, बड़े सिद्धांत मिलेंगे आपको, ठीक है। तो वो आप करिए। अब हम वही मुद्रा बनाएंगे जो आपको पहले बता चुके हैं और लेफ़्ट हैंड आपका ज्ञान मुद्रा में या चिन्ह मुद्रा में रहेगा, ठीक है। और यही आपका थंब से आपका राइट नोस्टिल और जो आपका अनामिका है या जो आपकी छोटी उंगली है जिसको कनिका बोलते हैं, कनिष्ठा, तो उसको दोनों को आप कर सकते हैं या सिर्फ अनामिका से कर सकते हैं। ये तो आप विधि पहले बता चुके हैं। अब आपको करना क्या है, पहले ध्यान से समझ लेंगे। 1:1:1, क्योंकि प्राणायाम के अंदर क्या होता है, पूरक, रेचक, कुंभक, ये 3 चीज़ें होती हैं। कुंभक 2 प्रकार का होता है, एक अंतर कुंभक होता है, एक बाहरी कुंभक होता है। अंतर कुंभक उसे बोलते हैं जब हम सांस लेकर इनहेल करके रोक लेते हैं तो उसको हम अंतर कुंभक बोलते हैं, और सांस छोड़ के जब हम सांस बाहरी रोक लेते हैं तो उसको हम बहिर्कुंभक बोलते हैं। इस अभ्यास में हम सिर्फ अंतर कुंभक ही करेंगे, अर्थात पहले इनहेल करेंगे, फिर अंतर कुंभक करेंगे और फिर एक्सहेल करेंगे। कुंभक करते समय आपको जालंधर बंद लगाना है। आपका चिन लॉक करने को जालंधर बंद कहा जाता है। सांस लेके पेट में रोक लेते हैं या चेस्ट में, जो क्योंकि पेट में तो हवा जाती नहीं है, डायफ्राम नीचे जाता तो पेट फूलता है, ठीक है। तो हम अंदर रोक लेंगे सांस रोक के अपना इस तरह से आप कुंभक लगा लेंगे, और जब सांस छोड़ना होगा तो सीधी गर्दन करके सांस छोड़ देंगे धीरे धीरे। विशेष तौर से ध्यान रहे कि आपका सांस की आवाज़ किसी दूसरे को ना आए, इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए। कई लोग तेज़ी से सांस लेते हैं, वो फिर प्राणायाम अनुलोम विलोम तो होता है, लेकिन क्या है कि वो एक तरह से ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाती है, एक्सरसाइज बोल लेते हैं उसको। लेकिन एक विधि से नियमित रूप से करेंगे, अनुशासित रूप से करेंगे तो ही प्राणायाम कहा जाएगा। तो हम करते हैं, अभी हम वही रेशो लेंगे 1:1:1, अर्थात 5 ओम तक हम इनहेल करेंगे, 5 ओम तक हम कुंभक करेंगे और 5 ओम तक हम एक्सहेल करेंगे। फिर हम 5 ओम जिससे एक्सहेल किया है उसी से 5 ओम इनहेल करेंगे, 5 ओम रोकेंगे, 5 ओम निकालेंगे, एक्सहेल करेंगे। ये एक बार हो गया। ऐसे ही हमको 5 करना है, अर्थात हमको 5 5 5 के आप इस तरह से कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से। फिर 5 की बजाय आप 6 कर लेंगे, फिर 7 फिर 8 9 10 तक पहुंच जाएं। कम से कम इतना तो पहुंचना ही है आपको। जब इतना पहुंचेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे। फिर अगली स्टेज हम बताएंगे आपको। इसमें ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो अगली स्टेज के लिए हम अगला ही वीडियो बनाएंगे। तो हम शुरू करते हैं ज्ञान मुद्रा में या चिन्ह मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा इसमें रखते हैं और हाथ ऐसे करेंगे। प्राणायाम मुद्रा या कह सकते हैं कि नासिकाग्र मुद्रा। तो यहाँ आप पहले एक्सहेल कर देंगे हम पूरा लेफ़्ट से, आंखें बंद रखेंगे प्राणायाम के दौरान और थर्ड आई पे फोकस करेंगे और इस तरह से पहले एक्सहेल कर देंगे पूरा लेफ़्ट से। फिर स्लोली 5 ओम तक भरेंगे लेफ़्ट से। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। फिर दोनों को बंद करेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे और कुंभक करेंगे 5 टाइम तक, 5 काउंटिंग तक। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम,
5 ओम। फिर गर्दन को सीधा करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। फिर राइट से ही इनहेल करेंगे, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। फिर कुंभक कर लेंगे 5 काउंटिंग तक, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। फिर एक्सहेल करेंगे लेफ्ट से 5 काउंटिंग तक, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। ये हो गया आपका 1 टाइम के 1 स्टेप हो गया आपका। ऐसे ही 5 कर सकते हैं, 5 बार करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं, 6 बार करें, 7 बार करें। वीडियो को रिपीट करके देखें, अगर समझ नहीं आता तो कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि मैं तो करता ही रहूँगा, लेकिन मैं क्योंकि बता रहा हूँ तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको जानकारी करेंगे आप तो आप इसको करते जाइए और धीरे धीरे अपना लेवल अप करते जाइए। और इन प्राणायामों से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। ध्यान रहे, अगर आपकी नाक में कहीं ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या थोड़ा एक नाक खुली है एक नाक बंद है, ऐसा भी कई बार फील हो सकता है, तो आप क्या करें, जल नेति करना शुरू करें। जल नेति के बाद थोड़ा रबड़ नेति कर लें, सूत्र नेति कर लें, तो आपकी नासिका पूरी खुल जाएगी, एकदम स्वस्थ हो जाएगी। और जो कहीं अटका होगा, कुछ भी साइनस होगा, सर दर्द होता होगा, आँखों की कमजोरी होगी, वो सब ठीक होने लगेंगी। सीखना होगा तो हरिद्वार में हमारा कॉलेज है, जाह्नवी आयुर्वेद एंड योग कॉलेज और कैलासा योगा स्कूल, जिसका पीछे ये लोगो लगा है, ठीक है। तो ये हम टीचर ट्रेनिंग भी कराते हैं, वैसे भी सिखाते हैं, एमए डिप्लोमा बड़े कोर्स कराते हैं उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी से, कॉलेज हमारा एफिलेटेड है। तो वहाँ पर आप आके सीख भी सकते हैं, और कोई भी षटकर्म की क्रिया आप आके सीखिए, और सीखिए लेकिन किसी योग शिक्षक के संरक्षण में ही पहले सीख लीजिए। चाहे आप जहाँ रहते हैं वहीं आप सर्च कर लीजिए, आजकल तो बहुत हैं योग सिखाने वाले, लेकिन एक गहरा, एक कायदे का योग टीचर जो सचमुच में वो जानता हो, ऐसे लोगों से सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इतना कीजिए आप, बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको बढ़ाएंगे और बढ़ाते चले जाएंगे। अगली स्टेज के लिए अगला वीडियो मैं अभी थोड़ी देर में बनाऊंगा, वो लेकिन डालूंगा बाद में, ठीक है। चलिए, हरिओम।